इस वीडियो में हम अपना चैप्टर कीनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन कवर करेंगे, पार्ट 2। पार्ट बी में हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कीनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन है। हम पार्ट ए इसका ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने टॉपिक कवर किया था डेस्टिनेड मोशन, सही, टाइप्स ऑफ मोशन, और इसके अलावा था हमारे पास कीनेमेटिक्स और डायनामिक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी आई बटन में यहाँ की लिंक रख दूँगी, आई बटन में, आप उसको जाके देख लिएगा। ओके, अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, सही। तो यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं कि स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि कौन सी क्वांटिटीज़ वो स्केलर है और कौन सी जो है वो वेक्टर है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती हो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या मतलब है इसका? डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती हो मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं हो, हमें नहीं पता हो कि क्या किस डायरेक्शन में वो क्वांटिटी दी गई है हमें, ठीक है। जैसे है से अच्छा, इन क्वांटिटीज़ की हमें दी जाती है मेजरमेंट दी जाती है, सही। जैसे लेंथ है, हमें पता है कि कितनी लेंथ होगी। फर्स्ट करें आपकी कोई शर्ट आपने दी है टेलर को, ठीक है, बनने के लिए। तो आपने इसकी फर्स्ट करें जो आपने लेंथ बताई हुआ है 36, सही। सो ये क्या है, आपने लेंथ दी है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं है कि उस डायरेक्शन में से लेगी क्या होगा, आपने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, बस आपने उसकी लेंथ बता दी कि उसकी 36 है, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें एरिया की तो हमें पता होता है, जैसे अगर आपका घर है वो इतने एरिया पे बना हुआ है, सही है। मतलब एक एरिया हमें पता है कि इसका एरिया इतना है, ये नहीं पता है कि कौन से डायरेक्शन में बना हुआ है। अगेन सही, स्पीड है, एक गाड़ी चल रही है, सॉरी, ठीक है, एक गाड़ी चल रही है, हमें पता है कि इसकी स्पीड, मतलब बस हमें ये बता दिया गया है कि इसकी स्पीड क्या है। फर्स्ट करें 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड 5 मीटर जो है ये कवर कर रही है। तो इसकी स्पीड हमें बता दी गई है। ये नहीं बताया कि इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में एक गाड़ी चल रही है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, विच डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, मैग्नीट्यूड पे। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, मेजरमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसका साइज या मेजरमेंट सही, या फिर साइज पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो ये कहलाती हैं ऐसी क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, सही। अच्छा, अब आगे चलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ पे, फिर आप लोगों को और क्लियर समझ आ जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? अ क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही हो, उसका कोई डायरेक्शन हो कि किस डायरेक्शन में उसको चलना है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस भी बता देते हैं, ठीक है, कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, या कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, सही। फर्स्ट करेंगे आपको स्कूल जाना है, सही, तो ये बता दिया गया कि आपने इतना डिस्टेंस कवर किया। अब स्कूल जाने के आपके पास 3-4 रास्ते, एक ये है,
दूसरा रास्ता ये है और तीसरा रास्ता ये है। सही, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता जो है यहाँ पे चूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस आपको बता दें कि आप तीनों रास्ते से जहाँ से भी जाएंगे आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करना होगा। अगर आपको सिर्फ डिस्टेंस पता है तो अभी आप क्या है, स्केलर क्वांटिटी में। अब मैं आपको कह दूँ कि आप जो है इस रास्ते से स्कूल जाइएगा, तो अब आपको क्या है, डायरेक्शन मैंने बता दिया कि आपको इस रास्ते से स्कूल जाना है। तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है। सही, डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर रहा है कि आपने कोई ना कोई डिस्टेंस लेना है। सही, स्केलर क्वांटिटी है अभी तक, क्योंकि सर मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया कि आपको इतना डिस्टेंस कवर करना है या डिस्टेंस आपने कवर करना है। सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड मेजरमेंट बता दी गई है कि इतना डिस्टेंस आपने कवर करना है। अब मैं आपको कह दूँ कि आपको ए रास्ते से जाना है, ठीक है, या ए बी और इसको सी जाना है। अब मैं आपको कह दूँ कि आपको सिर्फ ए रास्ते से स्कूल जाना है, तो मैंने आपको क्या कर दिया, डायरेक्शन बता दिया, इस डायरेक्शन से जाना है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन पे। तो जब भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो ये स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मेजरमेंट है, साइज गिवन है, आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है, कितनी मेजरमेंट आपको बता दिए, तो ये स्केलर क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, इस डायरेक्शन से जाना है। सही, तो जब भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आ जाए तो वो क्वांटिटीज हमेशा कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे फोर्स लग रही है, ठीक है, आपने कोई चीज़ फर्ज करें, आपने बॉल को किक करनी है। सही है, बॉल को किक करनी है। अब आपने, हो सकता है आपको यहाँ पे जो गोल मारना हो आपको, वो इस डायरेक्शन से मारे आप, ठीक है, दो तीन डायरेक्शन फर्ज करें इसके है गोल मारने के, स्ट्रेट। सही, तो यहाँ जो है अभी आपको सिर्फ गोल मारना है। सही, कुछ और आपको नहीं पता, बस आप फोर्स अप्लाई कर देंगे किसी भी डायरेक्शन में। हो सकता है बॉल ऊपर चली जाए या हो सकता है ग्राउंड से बाहर चली जाए, ठीक है, ये सिर्फ आपने मतलब आपको ये नहीं पता किस डायरेक्शन में आपने मारना है, बस आपने बस ऐसे ही आप खेल रहे हैं। अब आप एक प्रॉपर फुटबॉल खेल रहे हैं और आपको पता है कि यहाँ पे आपका गोल है, यहाँ पे आप बॉल जाएगी तो आपका गोल हो जाएगा। सही, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन पता हो आपको, तो फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। ये यहाँ तो लगना ही है फोर्स और इस डायरेक्शन में लगनी है, तो जब भी डायरेक्शन आ जाए तो वो क्वांटिटीज़ आपके पास हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। इसी तरह कोई चीज़ लिफ्ट करनी है, एक बॉक्स लिफ्ट करना है, क्रेन से एक बॉक्स लिफ्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने बॉक्स लिफ्ट किया तो एक डायरेक्शन में ही आप जो है क्रेन यहाँ पे आएगी और इसको ग्रैब करेगी और बॉक्स लिफ्ट हो जाएगा। सही है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अच्छा, जैसे आपने अभी बकरा ईद में एक बहुत वीडियो वायरल हुई थी, जो एक गाय को छत से उतार रहे थे तो वो गिर गई थी, ऐसे ही हुआ था। तो वहाँ पे भी क्या था, उनको एक डायरेक्शन पता था कि इसको हमने यहाँ से उतारना है और फ्लोर यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्शन उनको पता थी क्या थी, वो तो असल में बांधा सही नहीं था शायद इसलिए गिर गई थी, लेकिन क्या था वहाँ पे भी एक उनको डायरेक्शन पता था कि हमने स्ट्रेट इसको नीचे ही उतारना है। तो ये क्या हो गई, अगेन वेक्टर क्वांटिटी वहाँ पे अप्लाई हो रही थी, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ वहाँ डायरेक्शन भी था। सही, अब आगे चलते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है, अगर कोई चीज़ मूव हो रही है तो उसने कितना ग्राउंड कवर किया है। अगेन अगर कोई कार है, ठीक है, आपको अगेन स्कूल ही जाना है, सो यहाँ पे आप डायरेक्ट कार मूव हो रही होगी या वैन समझ लें मूव हो रही होगी, ठीक है, मोशन में होगी, अपनी मूवमेंट हो रही होगी, उसमें हरकत हो रही होगी। सही, तो अब कोई ना कोई वो डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, आपको स्कूल पहुँचाने के लिए कोई ना कोई आपने एरिया कवर किया होगा, डिस्टेंस कवर किया होगा। तो जो भी आप एरिया कवर कर रहे हैं, हाउ मच ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट इज कवर, ये जो ग्राउंड आपने कवर किया है, कवर ड्यूरिंग इट्स मोशन, मूवमेंट के दौरान अपनी, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। सही है, जैसे एरोप्लेन है, तो जब एरोप्लेन एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाता है तो कोई ना कोई जो है ग्राउंड नीचे कवर हो रहा होता है। सही, तो यहाँ पे और मोशन में भी होता है अपने, क्योंकि मूव हो रहा होता है, अगर आप मूव करेंगे तभी जो है डिस्टेंस कवर होगा ना, मतलब ग्राउंड कवर हो रहा होगा, ग्राउंड में मूवमेंट हो रही होगी।
तो ये ऐसी इसको क्या कहते हैं हम, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस क्या है, इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ ये नहीं पता कि कौन से डायरेक्शन में एरोप्लेन ने अभी कवर किया। हमें सिर्फ ये पता है कि एक एरोप्लेन है, उससे इतना ग्राउंड कवर कर लिया है कराची से लाहौर पहुँचने के लिए, सही है। अच्छा, अगर मैं बता दूँ कि उससे नॉर्थ वेस्ट से जो है अपना रूट लिया था, नॉर्थ ईस्ट से अपना रूट लिया था, तो यहाँ पे अब क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, और फिर हम उसको क्या कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सही। तो डिस्टेंस क्या होता है, कितना ऑब्जेक्ट ने जो है ग्राउंड कवर किया है जब वो अपने मोशन में है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस विद डायरेक्शन, डिस्टेंस वो कवर हो रहा है। अब आप जो है सपोज आप जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पे जा रहे हैं, ठीक है, और ये रेस्टोरेंट है, सही, XYZ रेस्टोरेंट है, ओके। डिस्टेंस विद डायरेक्शन, अब आपको जाना है, अब बहुत सारे रास्ते हैं, सही। अब आप पूछते हैं, आपको रास्ता नहीं पता कि कौन से रास्ते से आपको जाना है, तो आपके फ्रेंड्स क्या, हम अपने फ्रेंड से पूछेंगे भाई मैं कौन से रास्ते से आऊँ, मुझे रास्ता नहीं पता, तो आपसे कहेगा कि भाई लेफ़्ट जाओ, राइट जाओ, और ये वाला डायरेक्शन ले लो, या इस रास्ते से आओ, ठीक है। तो इसके नाम दे देते ABCD, कहेगा C रास्ते से आओ, मतलब इस तरह करके, और फिर हम यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे अभी तक आपने सिर्फ, आपको ये पता है कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, आपने कोई रास्ता कवर करना है, ठीक है, कोई ग्राउंड कवर करना है, आपको सिर्फ ये पता है। अब आपने डायरेक्शन भी पूछ लिया, तो अब क्या हो गया आपके पास, डिस्टेंस विद डायरेक्शन। डिस्टेंस आपको कवर करना है एक डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिनोट किससे की जाता है, डेल्टा एक्स से। डेल्टा का मतलब कोई चेंज आ रहा है इसमें से, ये डिस्टेंस आ रहा है, अभी अब यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अभी कुछ और है, अब हमने डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे कुछ और है, उसकी हम बात फिर आगे फॉर्मूलाज में, उसमें न्यूमेरिकल्स में करेंगे। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, सही। अब बात करते हैं स्पीड की, सही। तो डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी, एक यहाँ पे आपने डिस्टेंस कवर किया है, सही। अब आपको इस रेस्टोरेंट जाने में कोई ना कोई टाइम भी लगा होगा, लेट्स सपोज 20 मिनट्स लगे आपको, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस तो कवर किया और साथ में आपको टाइम भी लग रहा है। तो स्पीड हम किस तरह मेजर करते हैं, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी, बॉडी डिस्टेंस कवर करिए इन अ यूनिट टाइम, एक खास टाइम में, ठीक है, मतलब टाइम में जो है वो एक डिस्टेंस कवर करिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, V=S/T। स्पीड को हम डिनोट करते हैं V से, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं S से, और टाइम को हम डिनोट करते हैं T से। तो स्पीड क्या होता है, कितना आपने डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय कितना टाइम आपने लिया, तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। लेट्स सपोज आपने डिस्टेंस कवर किया 500 मीटर का, सही, और टाइम आपको लगा, फर्स्ट करें आपको टाइम यहाँ पे लग रहा है 100 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब डिवाइड कर देंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल, और ये 5/1 नीचे 1 होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 5 मीटर। तो ये आपका है, यहाँ पे स्पीड आ गई आपकी, क्लियर। चलें अब यूनिफॉर्म स्पीड देखते हैं। When a body covers equal distances in equal interval of time, एक बॉडी है जो कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंसेस, जैसे अगर फर्स्ट करें, अगर अब वही आप यहाँ पे, ठीक है, आपने मार्केट जाना है कुछ बाय करने, ठीक है। अब यहाँ पे आपके डिफरेंट रूट्स आएंगे, सही। तो मेरा बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस फर्स्ट करें सारे इक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम भी सेम लग रहा हो। जैसे आपने यहाँ पे 5 मीटर कवर किया तो आपको कितने सेकंड लग रहे थे,
पीछे जो हमने किया था 1 सेकेंड लग रहा था, ठीक है, पर सेकेंड में हो रहा है। फर्स्ट करें यहाँ पे 2 सेकेंड लग रहे हैं भाई, अगेन ये 5 मीटर आप कर रहे हैं, फिर 2 सेकेंड लग रहे हैं। तो जब हमारे पास ये सारे 5 मीटर है, ये सारे 5 मीटर मैंने बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस है, सब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक ही इंटरवल ऑफ टाइम है, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, ठीक है। हाउएवर स्मॉल द इंटरवल्स में भी, इंटरवल्स क्या हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड में ये बॉडी कहलाएगी। अच्छा, आप स्कूल में आपके क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, दी एजुकेटर स्कूल में पढ़ रहे हैं, या बिकन स्कूल में, बिकन हाउस में पढ़ रहे हैं, तो सबके दी एजुकेटर वालों के यूनिफॉर्म अलग होंगे, बिकन हाउस वालों के यूनिफॉर्म अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक से ही जो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सेम समझ लें, ठीक है, सिमिलर होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही डिस्टेंस, एक सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक सी स्पीड है बॉडी की, सही। और लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, आपको जाना है कहीं फर्स्ट करें आपने किसी अपने शादी में जाना है, ठीक है, आपने, अब आप हॉल का रास्ता लेंगे, आप डिफरेंट डिस्टेंस हम ले लेते हैं यहाँ पे 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर से। अब यहाँ पे आपने ये वाला मीटर किया आपने डिस्टेंस 1 सेकेंड में, ये वाला किया 2 सेकेंड में, फर्स्ट करना ये अगेन 1 सेकेंड में। अब यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम सेम नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कहलाएगा। यूनिफॉर्म स्पीड वो कहलाती है जब डिस्टेंस भी सेम हो और उनके टाइम भी सेम हो, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ये पार्ट बी था इस चैप्टर का। इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम पूरा कवर करेंगे, जो डेरिवेशंस वगैरह है सब कवर होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लें, ताकि आपके पास जो भी मैं नई वीडियो डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। अब इंशाल्लाह ये जो हमारी नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है सीखो सिखा, इसमें इंशाल्लाह आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, सही। बीच में थोड़ा मैंने वीडियोस अपलोड करना कम कर दिए थे, तो इंशाल्लाह इसमें आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ 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 जाके सब्सक्राइब कर दें और साथ में लाजमी बेल आइकन को प्रेस कर दें, सही। ये पार्ट बी है, पार्ट सी और भी आने वाला है। इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो प्लीज़ जाके जल्दी से नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।